यदि आप भी क्लास 12th हाफ ईयरली का एग्जाम यानी कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर 24 सितंबर को विषय साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का देने जा रहे हैं, तो देख सकते हैं पहले छात्र कक्षा 12 अर्धवार्षिक परीक्षा का 24 सितंबर मनोविज्ञान का पेपर बिल्कुल 100% ओरिजिनल लेके आ चुके हैं। यही ओरिजिनल प्रश्न पत्र आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और यह पेपर एग्जाम में न मिला तो सभी को चैनल को आके अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और सभी को इस निवेदन होगा वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए क्योंकि मैं लास्ट में बताऊंगा इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। तो चलिए देरी न करते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं और सभी को यहाँ पे अपना विषय कोड मिला लीजिए, बिल्कुल ओरिजिनल है। तो चलिए देरी न करते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए एक एक क्वेश्चन को बता देते हैं और आप सभी के नोट कर लीजिए। एक दिया निम्नलिखित में से कौन मनोविज्ञान विशेषता या गुण नहीं है? तो राइट आंसर एक का सी हो जाएगा अवलोकन। 2 नंबर प्रश्न दे रखा है, सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किस मनोवैज्ञानिक ने की? तो 2 का राइट आंसर सी हो जाएगा साइमन ने। और ये जो टिक लगाए है आप सभी को इस पे ध्यान मत दीजिए, बिल्कुल एक गलत टिक लगाया है। 3 नंबर आगे प्रश्न है, बिने साइमन परीक्षण का माप क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 का विकल्प नंबर सी व्यक्तित्व परीक्षण। 4 नंबर आगे प्रश्न है, रोजर्स के अनुसार आत्म का विकास होता है। तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वयस्कता। अगला प्रश्न दे रखा है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन आत्म का एक प्रकार नहीं है? 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा पहचान आत्म। 6 नंबर प्रश्न है, आत्मसिद्ध की अवधारणा को प्रस्तुत किया। तो 6 का राइट आंसर ए हो जाएगा मास्लो ने। अगला प्रश्न 7 नंबर दिया है, विचारों प्रेरणाओं आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा तनाव का प्रकार क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का विकल्प नंबर सी कुंटा। अगला प्रश्न दे रखा है, अगला प्रश्न 8 नंबर दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है? तो 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा संघर्ष। 9 नंबर प्रश्न है, बाय आसेधक के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है। 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा समायोजन। 10 नंबर प्रश्न है, सामान्य अथवा असामान्य में केवल अंतर होता है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी क्रम का। 11 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया का अर्थ होता है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऊंचाई से डरना। अगला प्रश्न बाबू दे रखा है 12 नंबर, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों के जीवन दर्शन में पाई जाती हैं। 12 का राइट आंसर हो जाएगा सी दूसरों के जीवन की नकल। अगला प्रश्न 13 नंबर है, विश्व योग दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी 21 जून को। 14 नंबर प्रश्न दे रखा है, योग एक है। राइट आंसर हो जाएगा 14 का बी वैकल्पिक चिकित्सा। अगला प्रश्न 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा मनोवृत्ति सदा स्थिर रहती है। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित उक्तियों में से कौन सही है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न बाबू दे रखा है 17 नंबर, मनोवृत्ति का विकास सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा सी परिवार से। 18 नंबर प्रश्न है, मनोवृत्तियों के निर्माण पर सांस्कृतिक कारक की भूमिका पर बल दिया। 18 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए मीड एवं बेनेडिक्ट ने। अगला प्रश्न दे रखा है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है? 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा विकल्प नंबर वैयक्तिक स्वतंत्रता। 20 नंबर प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव होता है। राइट आंसर हो जाएगा 20 का बी नींद में क्षुब्धता। अगला प्रश्न 21 नंबर है, पर्यावरणीय मनोविज्ञान अध्ययन करता है। तो 21 का राइट आंसर ए हो जाएगा जीवन शैली एवं मनोवृत्ति का। 22 नंबर प्रश्न है, कौशल के बारे में कौन कथन सही है?
22 का राइट आंसर डी हो जाएगा, कौशल एक जन्मजात गुण होता है। अगला प्रश्न 23 नंबर है, संचार के संबंध में कौन सही है? 23 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, संचार का स्वरूप विसर होता है। अगला प्रश्न 24 है, जब संचारकर्ता तथा प्रापक एक ही व्यक्ति होता है तो इस तरह के संचार को कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का विकल्प नंबर बी, अंतवैयक्तिक संचार। अगला प्रश्न 25 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? 25 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सत्यापन। आगे 26 नंबर प्रश्न दे रखा है, प्रतिभाशाली बालक की सबसे बड़ी विशेषता होती है। तो 26 का राइट आंसर बाबू हो जाएगा विकल्प नंबर बी, सूझ। अगला प्रश्न 27 नंबर है, निम्नलिखित में कौन विशिष्ट बालक नहीं है? 27 का राइट आंसर हो जाएगा सी, विकलांग बालक। अगला प्रश्न 28 नंबर है, बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 28 का डी, गिलफोर्ड। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है 29 नंबर, वैयक्तिक सिद्धांत के विशेषक उपागम के अग्रणी हैं। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए, क्रिस्मर। आगे 30 नंबर प्रश्न है, टाइप सी व्यक्तित्व की का प्रतिपादन किसने किया? 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मोरिस ने। अगला प्रश्न दे रखा है 31 नंबर, मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में आत्म सम्मान का स्थान नीचे है। 31 का राइट आंसर बी हो जाएगा, तीसरा। अगला प्रश्न 32 नंबर है, व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। राइट आंसर जाएगा 32 का सी, अहम। 33 नंबर प्रश्न दे रखा है, व्यक्ति की अचेतन इच्छाओं को बाहर लाने की विधि कहलाती है। 33 का राइट आंसर ए हो जाएगा, साक्षात्कार विधि। और 34 नंबर प्रश्न दे रखा है, रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण में श्याम श्वेत कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का विकल्प नंबर सी, 6। आगे 35 नंबर प्रश्न दे रखा है, DAT व्यक्तित्व मापन परीक्षण है एक प्रकार का। 35 का राइट आंसर बी हो जाएगा, आत्म विवरण आविष्कार का। 36 नंबर प्रश्न है, काइटेटोनिक स्टूपर एक लक्षण है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, रूपांतर मनोविकृति का। 37 है, निम्नलिखित में से कौन काय रूप विकार है? 37 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, कार्य अवलंबिकता विकार का। 38 है, ट्राइसोमी 21 का अन्य नाम क्या है? तो 38 का राइट आंसर सी हो जाएगा, क्लाइनफेल्टर संलक्षण। 39 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन मादक द्रव्य नहीं है? 39 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, कोकेन। और अगला लास्ट प्रश्न बाबू दे रखा है, मनोचिकित्सा का उद्देश्य है। तो 40 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। रचनात्मक समायोजन और जीवन शैली के सुधार में सहायता दोनों। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। और जिन छात्रों को सभी को एक PDF चाहिए, सभी को नंबर को सेव करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए।